अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जिंतूर तहसील के मौजे पिंपळगांव गाय के यहाँ के अवैध शराब बिकाने वाले अप्पाराव गवाड़े, सुरेश भालेराव, उसी के साथ अशोक गवाड़े, विष्णु पवार आदि ये अवैध शराब बिका रहे हैं। इन्हें अवैध शराब बिकाने वालों पर पाबंदी लगाई जाए और इन शराब बिकाने के लिए पाबंदी लगाई जाए, ऐसे मांग का निवेदन करते हुए अध्यक्ष एसपी राग सुधार इनको यहाँ आकर यहाँ के महिलाओं ने और कुछ बच्चियों ने मिलकर निवेदन दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे हमारी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ रही है और हम कुछ कहने पर ये हमें जातिवादी शिक्षा भी देते हैं, ऐसा निवेदन में कहा गया है। और इनके अवैध शराब के बिकाने की वजह से हमारे परिवार पर अलग से माहौल गिर रहा है और यहाँ आने शराब पीने वाले यहीं पर धिंगाना करते नजर आते हैं, इसलिए इन पर पाबंदी लगाई जाए, ऐसे मांग का निवेदन दिया गया है। इस निवेदन पर सभी महिलाओं के और लड़कियों के हस्ताक्षर मौजूद है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बाबुलगांव यहाँ पर घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प बनाए जाने को लेकर यहाँ के बाबुलगांव ग्राम पंचायत ने विरोध दर्शाते हुए जिलाधिकारी को आज तारीख 7 जुलाई 2023 शुक्रवार के रोज ग्राम पंचायत की ओर से निवेदन दिया गया और निवेदन में कहा है कि यहाँ के बाबुलगांव गट नंबर 154 यहाँ जगह पर महानगर पालिका की ओर से घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प बनाया जा रहा है। इस प्रकल्प के कारण बाबुलगांव में पूरी तरह से गंदगी का साम्राज्य और वहाँ पर गंदगी फैल जाएगी और जल प्रदूषण बड़े पैमाने पर होगा। गांव के नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ सकता है। प्रकल्प बाबुलगांव ग्राम पंचायत इसके लिए तीव्र विरोध दर्शाते हुए इस प्रकल्प बाबुलगांव की जगह पर ना किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। इस समय निवेदन पर बाबुलगांव ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्रामवासियों के हस्ताक्षर मौजूद है। आज या ठिकाणी यासाठी आलो की इथून जवळच असलेल्या 15 किलोमीटरवर आमचं गाव आहे बाबुळगाव आणि आमच्या ग्रामपंचायतला न विचारता आमच्या ग्रामपंचायतच्या हद्दीमध्ये कचरा डेपो बनवण्याचा घाट जो या महानगरपालिकेने घातलेला आहे तो आम्ही हाणून पाडू। तो कुठल्याही क्षणी आम्ही त्या ठिकाणी कचरा डेपो होऊ देणार नाही असं आमच्या तमाम गावकऱ्याच्या वतीने मी या ठिकाणी सांगतो। राज्य के मेडिकल शिक्षा और संशोधन संचालनालय के संचालक डॉक्टर दीपक महेश्कर ये आज तारीख 7 जुलाई 2023 शुक्रवार के रोज परभणी के सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए मुलाकात देने के लिए आए हुए थे। इस समय उन्होंने यहाँ के बिल्डिंग की और भौतिक सुविधाओं की जांच करते हुए आढावा बैठक ली। इस समय उन्होंने यहाँ की पद निर्मिति और निधि के लेकर ठोस आश्वासन लेने की बात करते हुए जिलाधिकारी से मुलाकात की। संचालक डॉक्टर महेश्कर ये सुबह 10 बजे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिल होते हुए उनका स्वागत अधिष्ठाता डॉक्टर शिवाजी राव सुकरे, इनके साथ डॉक्टर मुकुंद कुलकर्णी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया। संचालक डॉक्टर महेश्कर इन्होंने परभणी दौरे पर आने की बात बताते हुए न्यूज परभणी महानगर के प्रतिनिधि से क्या बात की, आइए जानते हैं। गेल्या 3 दिवसाखाली महाविद्यालयाची परवानगी केंद्र शासनाकडनं व भारतीय विज्ञान आयोगाकडनं आलेली आहे। तर त्या परवानगीच्या अनुषंगाने मी यासाठी भेट दिली की आता कारण कॉलेज सुरू करायचं आहे, आपल्याला काय काय गोष्टी लागतील, काय केलं, कारण नाहीतरी अधिष्ठातांनी बऱ्यापैकी या गोष्टी अरेंज केलेल्या आहेत। तर त्याप्रमाणे त्याच्या ज्या ज्या गोष्टी लागतील आणि अजून ॲडमिशन व्हायला साधारण 1 महिना आहे, तर अजून काय गोष्टी लागतील, काय लागेल त्याचं पूर्ण माहिती घेऊन मी शासनाला सादर केली की जेणेकरून ते महाविद्यालय सुरू व्हायच्या अगोदर ज्या काही त्रुटी राहिल्या असतील त्या कंप्लीट होऊन जातील। सर आपण आपल्याला सामान्य रुग्णालयाच्या याच्यासाठी मी आपल्याला सांगू इच्छितो की कारण ते अजूनही आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत आहे। शासनाचा आणि त्यांचा जेव्हा म्हणजे मेंबर ऑफ अंडरस्टँडिंग MOU होईल, करार होईल, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये ज्या गोष्टी काही जरी झालं तरी सगळ्या ठिकाणी महाविद्यालय सुरू करताना आरोग्य विभागाचे रुग्णालय घेतलेले आहेत ताब्यात। त्यांच्याकडे आज मितीमध्ये साधारण 400 बेड आहे आणि भारतीय विज्ञान परिषदेची रिक्वायरमेंट ही 350 बेडची आहे। त्यामुळे बेडची अडचण नाही। आता काही काही गोष्टी असतात की वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नॉर्म्स म्हणजे त्याचे दिलेले ज्या काय म्हणतो आपण दिनदर्शिका म्हणतो ते वेगळे आहेत, तर त्याप्रमाणे ते काही कॉम्प्लाय करून घ्यावं लागतील। पण आज मितीमध्ये हॉस्पिटल इमिजिएटली लागणार नाही, कारण हॉस्पिटल हे विद्यार्थ्यांना लागेल 1 वर्षानंतर, म्हणजे अजून 24-25 तर तोपर्यंत त्या गोष्टीचं परिपूर्ण हे केलेलं आहे। त्या त्रुटी वगैरे ज्या असतील ते त्यांच्याशी MOU करून पुन्हा हे केल्या जातील। सुविधासाठी आता ते बैठकीमध्ये तुम्हाला माहिती विषय सुरू केला होता की अधिष्ठातांनी काही व्यवस्था केलेली आहे, पण आम्ही त्यांचं असं म्हणणं होतं की बा इथं बिल्डिंग आपण ताब्यात घेऊ भाड्याने, जोपर्यंत नवीन
असतील त्याप्रमाणे त्यांची सुविधा उपलब्ध केल्याची रीतसर शासनाच्या विहित पद्धतीने ती कारवाई केली जाईल आणि विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची सोय केली जाईल. पुरानी बीमारियों की शर्ती इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव, इलाका महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। राज्य में आने वाले दिनों में चुनाव लग सकते हैं, ऐसा माहौल दिखाई देने के कारण इसी तहत प्रशासकीय स्तर पर इसकी शुरुआत की गई है। आज तारीख 7 जुलाई 2023 शुक्रवार के रोज जिले अधिकारी तथा चुनाव अधिकारी आंचल गोयल मैडम इन्होंने MIDC में रखे हुए वखार महामंडल के गोदाम में EVM और VVPAT मशीनों की जांच करते हुए इसमें वहां पर उनका देखरेख का माहौल किस तरह है, उस पर बंदोबस्त किस तरह से रहेगा, इसकी पूरी छानबीन की गई है। महाराष्ट्र राज्य में चल रहे उथल पथल को देखते हुए आने वाले दिनों में चुनाव की जोरों में तैयारियां प्रशासन ने करती हुई नजर आ रही है। इसके बावजूद भी अभी तक चुनाव का कोई निश्चित कार्यक्रम जाहिर नहीं हो चुका है, लेकिन प्रशासकीय यंत्रणा इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहने की सूचनाएं दी गई है। इसी के पार्श्वभूमि पर आज तारीख 7 जुलाई 2023 शुक्रवार के रोज जिला अधिकारी आंचल गोयल, उप जिला अधिकारी निवृत्ति गायकवाड़, अव्वल कारकुन दत्ता गिनगिने और MIDC एरिया के वखार महामंडल के गोदाम में रखे गए EVM मशीन और VVPAT मशीन की जो यहाँ पर रखे गए हैं उसकी देखरेख और उसका जांच की गई। इस समय यहाँ पर बेल कंपनी के 6 अभियंता और पुलिस पथक, अग्निशामक पथक, स्वास्थ्य विभाग का पथक, उसके बाद चुनाव विभाग के कर्मचारी इस समय हाजिर थे। सभी पक्ष के प्रतिनिधियों को और पदाधिकारियों को यहाँ के EVM और VVPAT की मशीनों की देखने के लिए उनके लिए व्यवस्था की गई थी। जिले के 3127 बुलेट यूनिट और उसी के साथ 2338 कंट्रोल यूनिट, तो उसी तरह 2366 VVPAT मशीन की व्यवस्था की गई है। दरमियान मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में 1 जनवरी 2024 अर्थात दिनांक पर आधारित छायाचित्रों के साथ मतदार यादियों के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण पूर्व कार्यक्रम 1 जून से लेकर 16 अक्टूबर इस अवधि में जाहिर किया जा रहा है। 17 अक्टूबर को प्रारूप मतदार यादियों की प्रसिद्ध की जाएगी और अंतिम प्रसिद्ध 5 जनवरी के रोज की जाएगी। जिले के मतदारों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी नोंदणी करते हुए करें और नौजवान जो 18 साल उम्र पा हो चुके हैं ऐसे युवकों ने इसमें अपना मतदाता में अपना नाम नोंद कराए, ऐसा आह्वान करते हुए जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने और उसी के साथ उप जिला अधिकारी निवृत्ति गायकवाड़ इन्होंने किया है। दरमियान जल्द ही चुनाव लगने की संकेत जताए जा रहे हैं, इसलिए प्रशासकीय यंत्रणा अपने पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है। इसी को देखते हुए राजकीय नेता भी और उनके नेतागण भी और कार्यकर्ता भी इसके लिए जुड़े हुए ऐसा नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हंगाम CSC-VLE फसल बीमा पोर्टल ट्रेनिंग मीटिंग आज तारीख 7 जुलाई 2023 शुक्रवार के रोज कलेक्टर ऑफिस के नियोजन समिति हॉल में ली गई। इस समय परभणी जिले के कर्तव्यदक्ष जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल मैडम और जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी विजय लोखंडे, जिला सांख्यिकी तंत्र अधिकारी महादेव बापू लोंडे और ICICI लेबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के राज्य व्यवस्थापक प्रशांत चोपड़े, विभागीय अधिकारी शशि भूषण, जिला समन्वयक मनोज बेलोकार, संतोष बेंद्रे, तहसील फसल बीमा प्रतिनिधि और CSC-VLE के हाजिर थे। इस समय जिला कलेक्टर आंचल गोयल इन्होंने कहा कि और उसी के साथ साथ यहाँ के जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी विजय लोखंडे इन्होंने बताया कि फसल बीमा ये 1 रुपये में भरकर निकाला जा रहा है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने इसका लाभ ले, ऐसी बात कही गई है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 का प्रचार रथ यात्रा का हरी झंडी दिखाकर उसका उद्घाटन किया गया। इस समय जिला कृषी अधीक्षक अधिकारी विजय लोखंडे इन्होंने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। यावर्षी सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी जे अतिवृष्टी किंवा निसर्गाच्या जे लहरीपणा आहे यामुळं पाऊस जास्त पडणं कमी पडणं यामुळे जे पिकाचं नुकसान होतं तर त्यासाठी आपल्या महाराष्ट्र शासनातर्फे शेतकऱ्यांना त्याच्या पिकासाठी संरक्षण देण्यात आलेलं आहे। ही दरवर्षीचीच योजना आहे। गेल्या वर्षीची योजना आणि या वर्षीची योजनामध्ये एवढाच फरक आहे की गेल्या वर्षी आपण पीक निहाय जे प्रीमियम होता जी पैसे त्याला भरावं लागत होते त्याचा पीक काढण्यासाठी पिकाचा, तर पीक निहाय वेगळी काही रक्कम होती ठरलेली, ती रक्कम यावर्षी राहणार नाही
यावर्षी प्रत्येक शेतकऱ्याला 1 रुपयामध्येच फक्त 1 रुपया त्याने भरायचा आणि त्याच्या पिकाचा पीक विमा काढून घ्यायचा. अशी एक सुंदर योजना यावर्षी शासनाने सुरू केलेली आहे. आणि याच्यामध्ये कुठल्याही शेतकऱ्याला 1 रुपयापेक्षा जास्त पैसे ज्या ठिकाणी तो नोंदणी करणार आहे CS सेंटर तिथं देण्याची आवश्यकता नाही. आणि या योजनेचा सर्व आपल्या जे शेतकरी बांधव आहेत आपले या सर्व शेतकरी बांधवांना याच्यामध्ये चांगला फायदा होणार आहे. माझं शेतकरी बांधवांना एवढं आव्हान आहे की आता पाऊस यावर्षी जुलै महिना जवळपास अर्धा आला आहे तरीसुद्धा आपल्या भागामध्ये म्हणावं तसे पेरण्या झालेल्या नाहीत. जवळपास 30 ते 40% पेरण्या गेलेल्या आहेत. आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर शेतकऱ्यांनी जर त्याचं पीक विमा जसं की आपल्या जिल्ह्याचा विचार केला तर आपण सोयाबीन पीक जास्त आहे आपल्याकडे 2-2.5 लाख हेक्टर आहे, कापूस आहे, इतर बाकी पिकं आहेत. या पिकाचा जर त्याने पीक विमा उतरून घेतला तर दुर्दैवानं नैसर्गिक आपत्ती त्या ठिकाणी उद्भवली तर त्या शेतकऱ्यांना या पीक विम्याच्या मार्फत त्याला फायदा मिळू शकतो. असे चांगलं संरक्षण यावर्षी शासनाने केलेलं आहे. आणि नाममात्र 1 रुपया त्याला फीस आहे. तर माझं सर्व शेतकरी बांधवांना आव्हान आहे की आपण या योजनेचा चांगल्या प्रकारे लाभ घ्या. आता 31 जुलै या पीक विमा तारीख आहे पीक विमा भरण्याची. आणि आपले शेतकरी सर्वसाधारणपणे एक शेवटच्या 8 ते 10 दिवसामध्ये घाई करतात सेंटरवर आणि त्या ठिकाणी मग गर्दा होऊन मग एक नोंदणी होण्यामध्ये अडचणी येतात. त्यामुळं आता सध्या अत्यंत उपयुक्त सीझन आहे. सर्व शेतकरी बांधवांनी आतापासूनच त्याच्या पिकाचा विमा जो आहे तो विमा उतरण्याचं काम सुरू करावं. आणि एक 8-10 दिवसामध्ये त्यांनी लवकरात लवकर आपले सर्व पिकाचा जो विमा आहे तो विमा उतरून घ्यावा. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259. पूर्णा तहसील के पूर्णा से हिवरा बुजुर्ग मार्ग क्रमांक EGM 8 इस रास्ते का हिवरा बुजुर्ग शिवार से लेकर उत्तर दक्षिण जाने वाले नदी के करीब कुछ पश्चिम के जगह पर रास्ते पर किए हुए अतिक्रमण को हटाते हुए यहाँ के रास्ते का निर्माण किया जाए, ऐसे मांग का निवेदन आज तारीख 7 जुलाई 2023 के रोज यहाँ के गाँव वासियों ने आकर जिला कलेक्टर को दिया गया है. जिले कलेक्टर को दिए हुए निवेदन में उन्होंने कहा है कि यहाँ के लोगों ने कुछ अतिक्रमण करते हुए इस रास्ते को पूरी तरह से घेर लिया है, उसे हटाकर यहाँ रास्ता बनाया जाए, वरना आने वाले दिनों में इसके लिए बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, यहाँ तक के अनशन भी किया जाएगा. ऐसा उन्होंने इस समय दिए हुए निवेदन पर चेतावनी दी है. दिए हुए निवेदन पर संतोष बेटकर, विलास नादरे, गोविंदराव बेटकर, चक्रधर कदम, अनंता भिसे, रामा गोडबोले, रघुनाथ बेटकर, शिवाजी कदम, संजय बेटकर, राजाराम बेटकर, संभाजी अनंतराव कदम, गजानन कदम, पांडुरंग बेटकर आदि के हस्ताक्षर मौजूद है. आज दिनांक 7/7/2023 आम्ही हिवरा येथील सर्व रहिवासी मान्य जिल्हा अधिकारी साहेब यांना निवेदन देण्याकरता आलतो की आमच्या गावचा रस्ता हे 10 ते 12 वर्ष झालं पूर्णा ते हिवरा बुजुर्ग 10 ते 12 वर्ष झालं वारंवार तहसीलदार साहेब एकदा आले आणि बऱ्याच आम्ही संघर्ष करून सुद्धा तो होत नसल्यामुळं मान्य जिल्हाधिकारी साहेब यांना आम्ही निवेदन देण्याकरता आलतो व त्यांनी आमचं निवेदन स्वीकारलं. त्यांनी आश्वासनसुद्धा दिलं की हा रस्ता काही दिवसामध्ये तुम्हाला या रस्त्याचं काम करून देण्यात येईल. अन्यथा 12 तारखेला अन्यथा नाही जर झालं, समजा मॅडमनं प्रयत्न करून सुद्धा जर नाही झालं, अन्यथा उपोषण आम्ही लोक करणार.
हे मॅडमला आम्ही बोललो आणि मॅडमने सुद्धा आम्हाला त्या रस्ता करून देण्याच्या संदर्भात प्रतिसाद दिला. त्याबद्दल आम्ही मॅडमचे व प्रशासनाचे रस्ता करून दिला तर आभारी राहतील. कारेगांव रास्ते की हुई खस्ता हालत को देखते हुए उसके निषेध में कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक विशाल बुधवन इन्होंने 7 जुलाई 2023 शुक्रवार के दोपहर देशमुख कॉर्नर के यहां पर अनोखा आंदोलन करते हुए नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया. उसी के साथ साथ यहां के पुलिस प्रशासन को भी और यहां के प्रशासक को भी एक तरीके से परेशान करने का माहौल दिखाई दिया. बुधवंत इन्होंने कारेगांव रास्ते के देशमुख कॉर्नर पर अपने चौक में खुद की चीता बनाकर उस लकड़ियां बिछाते हुए उस पर सोते हुए अनोखा आंदोलन किया. अपने आप को चीता पर सिलगाने की भी उन्होंने बातें करते रहे. उन्होंने कहा कि मेरे मरने पर यहाँ के मनपा प्रशासन को और यहाँ के बीएंडसी पीडब्ल्यूडी विभाग को भी कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन यहाँ की जनता के लिए मुझे ये करना जरूरी है. ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना निषेधार्थ दर्शाते हुए प्रशासन का और अपने घोषणाबाजी देते हुए उनके कार्यकर्ताओं ने इस बात में अवगत कराया कि यहाँ के प्रशासक को इसका कुछ भी असर नहीं गिरने वाला, आप उठ जाइए दादा, ऐसा कहते हुए वो चिल्ला पुकारा करने लगे. लेकिन ये बुधवंत यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहे थे. तभी नवा मोहना पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी इन्होंने यहाँ के मनपा प्रशासन के अधिकारियों को बुलाकर इसकी बात कही. तब जाकर बुधवंत ने इस बात को देखकर अपनी मांगे मनवाने के लिए बात कहते हुए इन रास्तों के जल्द से जल्द काम किया जाए, ऐसी बात कही गई. दरमियान कारेगांव रास्ता ये बुरी तरह से खस्ता हो चुका है और पूरी जगह पे खड्डे खड्डे दिखाई देते हैं. उसी तरह से MIDC से लेकर तो उगड़ा महादेव देशमुख कॉर्नर लेकर वहाँ तक मोटा मारुति यहाँ तक का रास्ता पूरा खराब है. उसी के अलावा सुपर मार्केट से लेकर देशमुख गली यहाँ तक का भी ये पूरा रास्ता खराब दिखाई देता है. इसके अलावा अपना कॉर्नर से लेकर जेल कॉर्नर ये रास्ते के लिए भी कई आंदोलन किए गए, लेकिन किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा है. ऐसे कुछ कुल 9 रास्ते हैं जो परभनी शहर के मेन रास्ते हैं, वो रास्ते पूरी तरीके से खड्डे में रास्ते में खड्डे हो चुके हैं. लेकिन यहाँ के नगर सेवक भी इस तरीके से काम करते हुए नजर नहीं आ रहे. अभी फिलहाल में इलेक्शन का बिगुल बजा है, ऐसा समझकर हो सकता है ये बुधवंत इन्होंने ये कार्य किया हो, ऐसा भी चर्चा का विषय बना हुआ है. इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं. मी बरं तुम्हाला काय करायचं नाही आम्हाला काय म्हणजे आमची असं नाही साहेब, असं काय रोड तर आमचा संबंध नाही आहे. ऐका ना, मग तुम्ही काय दिसून नाही करता नाही. ऐका ना, अशी विरोध माणसं म्हणत उपोषणात बसा दिवसभर, मग तिथे पण हे वेळ काय फरक पडतो. हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी ली हुई पहली न्यूज़ आप तक पहुंच सके. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.